ओम शांति। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं और जो कराते हैं उसमें ही कल्याण है। एक एक मीठे बाबा का जो महावाक्य है वो कल्याण से भरा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त होकर हम आत्माओं को ये समझ देते हैं कि हर कर्म में हर समय शिव पिता परमात्मा को साथ रखो। ये शिक्षा सदा याद रखो, इसको कभी भी भूलो नहीं, तो अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त स्लाइड्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी से ही समझेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। उनकी जो समझ है वो सभी आत्माओं तक भी पहुंचे। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं सब प्रभु जी के बच्चे हैं। तो मीठे परमात्मा जी की जो समझ है वो पूरे यूनिवर्स में मौजूद आत्माओं तक भी पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय रोज शरीर छोड़ रही है और आकारी शरीरों में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय गर्भ जल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रसित हैं या फिर जो हिंसाएं हो रही हैं, दैहिक हिंसाएं हो रही हैं, उसकी शिकार हैं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में आकर या तंत्र मंत्र के प्रकोप में आकर अनबेली होकर परमपिता परमात्मा से दूर होती जा रही है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं की प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पण करेंगे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में हैं। सब आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो वो आत्माएं जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हो गई हैं, औरों को भी गुमराह कर रही हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता के प्रति जो बटी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न जातियों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न नाम रूपों में बटी हुई हैं, राज्य में बटी हुई है, सभी आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे। मीठे परमात्मा जी की समझ वैश्याओं तक पहुंचे, जो दैहिक धंधा करवाते हैं उन तक पहुंचे, किन्नरों तक पहुंचे, यादव गौरव यवनों के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हैं। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो भटक रही हैं आत्माएं, उनके प्रति भी प्रभु जी की समझ पहुंचे, उनके लिए भी हम समर्पित करते हैं। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि में जो उलझी हुई आत्माएं हैं, तांत्रिक आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे
भगवान जी की समझ उन आत्माओं तक भी पहुँचेगी। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, मजबूर है, मोहताज है। सभी का बुद्धि का योग जो है परमात्मा के साथ लगे, सब सशक्त बने और परमात्मा से जुड़े रहे। दैहिक रिश्तों से सबका बुद्धि का योग हटे, ओ माया से सब मुक्त हो जाए। फिर मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई है। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे लौकिक में कनेक्टेड है। फिर उन जगहों पर पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ पर अभी तक प्रभु जी की समझ पहुँची ही नहीं है। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको समझाते हैं उसे हम यथार्थ समझकर यथार्थ अमल में लाएं। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से कर्मातीत बनने की सोच दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ताकि हम याद रखें ना कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल पेपर यानी कि 8 पेपरों को देने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्व परिवर्तन के पेपर होने हैं, हमारी संपूर्ण पवित्रता के पेपर होने हैं, कर्मातीत अवस्था के पेपर होने हैं, सारे हमारे प्रैक्टिकल पेपर होने हैं। यहाँ पर थियोरी नहीं चलेगा कि हम रट लेंगे और लिख देंगे, ये नहीं चलेगा। थियोरी को बहुत अच्छे से पढ़कर फिर बाबा कहते हैं उसको अमल में लाकर सबूत देना होगा हमको कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं। हमको सन शोज फादर, सन शोज फादर के साथ स्टूडेंट शोज टीचर, है ना, और डिसाइपल्स शोज सतगुरु, क्योंकि तीनों की पालना हमको मिल रही है। तो तीनों की पालना को लेकर फिर अपने को सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। बिना सबूत के तो यहाँ पर नहीं कोई रिजल्ट निकलेगी हमारी। तो हमको ध्यान रखना है, मीठे मीठे परमात्मा हमको समझ दे रहे हैं कि तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। याद रखना है सारा दिन, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, पेपर की तैयारियाँ करनी है। और पेपर को तैयार करने का तरीका ही यही है कि रोज़ छोटे छोटे पेपर्स आते रहेंगे, उसको प्रैक्टिकल में पार करते करते अपनी अवस्था ऐसी बना लेनी है ताकि विकराल जब पेपर्स आएंगे, एक साथ जब पेपर्स आएंगे तो उसको हम पास कर सकें। तो इस रूहानी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर रूहें पढ़ती हैं। इस यूनिवर्सिटी में रूहों को एडमिशन मिलती है, इसलिए यहाँ पर शरीर नहीं देखे जाते, जाति नहीं देखी जाती, राज्य नहीं देखा जाता, देश नहीं देखा जाता, धर्म नहीं देखा जाता। ये सारी जो दैहिक भिन्नताएं हैं यहाँ पर देखी ही नहीं जाती हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में रूह को एडमिशन मिलती है, वो रूह जो शरीरों को चलाती है, शरीर से सब कुछ करती है। तो हम सब याद रखेंगे, हम रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम रूहें हैं, हम सुप्रीम रूह से पढ़ते हैं। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। हमारा काम है पूरे यूनिवर्स को परमपिता परमात्मा का मैसेज देना। भगवान आए हुए हैं, भगवान कैसे फादर बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर हमारी पालना करते हैं, कैसे वो हमारे सर्व संबंधी बनकर हम आत्माओं को मोह माया, मायावी मोह माया के जकड़न से मुक्त करते हैं। विषय वितरणी नदी की दलदल से हमको बाहर निकालते हैं, है ना। ये सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना है, क्योंकि सारा यूनिवर्स जो है इस समय
विस्मृत हुआ पड़ा है, और विस्मृत होने की वजह से सारे की सारी आत्माएं जो हैं वो उल्टे काम कर रही हैं। अब उन उल्टे कर्मों का प्रभाव जो है वो सितारों पर भी पड़ रहा है, ग्रहों पर भी पड़ रहा है। तो इसलिए पूरे यूनिवर्स को बाबा कहते मैसेज तो है ना कि हम सब इस समय स्टूडेंट से भगवान जी से पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमारे पिता भी हैं, वो हमारे शिक्षक भी हैं, वो सतगुरु भी हैं। उन्हीं की ये रूहानी यूनिवर्सिटी है जिसमें यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं का निमंत्रण है, और सब यहाँ पर रूहें जो हैं सुप्रीम रूह से पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं। यहाँ तक कि भटकती हुई रूहें जो हैं वो भी आकारी शरीरों में है। भूत प्रेत आत्माएं जो हैं ये आकारी शरीरों में, बिंदु रूप में नहीं है कि ऊपर चली जाएंगी, है ना। ये सारे आकारी में है, और सभी आत्माओं को प्रभु जी का निमंत्रण है कि इस रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़कर रूह को निखारो, रूह को पवित्र बनाओ। हर आत्मा 800 करोड़ है, चाहे जितनी भी है, सबको यहाँ पर ही पवित्र बनना है, और पवित्र बनकर फिर घर वापस जाना है। इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि अपने आप को ये स्मृति रखो कि आप रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये रूहानी यूनिवर्सिटी जो है ये हमको अज्ञानता से और विस्मृति से जगाती है। हमको जग कर फिर दूसरी सोल्स को भी जगाना है। ये कार्य है हमारा, कर्तव्य है हमारा आत्मा भाइयों के प्रति। परमात्मा आकर फिर से ऐसा परिवार बनाते हैं जिसमें सभी आत्माएं जो हैं आपस में मिल कर रहे, खीर खंड होकर रहे। अब परम धाम में भी हम मिल के ही रहते हैं, एक ही जगह पर समा जाते हैं, लेकिन वो जो हमारा समाना है, एक साथ रहना है, वो वाले जो संस्कार है वो हम यहाँ पर संगम युग में धारण करते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर दिलों में जो नफरत हमने बसा रखी है उस नफरत से मुक्त होते हैं। फिर से भाईचारा, ब्रदरहुड जो सही मायने में है, उस ब्रदरहुड की बाबा स्थापना करते हैं, हमको सिखाते हैं, एक परिवार भी रचते हैं। ये परिवार जो है पूरा, इसमें माता पिता है, हमारे शिव बाबा तो माता पिता है ही, लेकिन ब्राह्मणों का जो परिवार रचते हैं बाबा, उसमें शिव बाबा हमारे फादर हैं और ब्रह्मा जी हमारी माँ हैं, और बाकी सारे के सारे बच्चे भाई बहन हैं जब तक हम बॉडी में हैं। और फिर ऐसा बनकर फिर शिक्षित होकर शिक्षाओं को धारण करते करते फिर हमको अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर वापस घर जाना है। ये हमारी रिटर्न जर्नी है। हमको पढ़ाया जा रहा है ताकि हम पढ़कर शिक्षित होकर अब समझ से पाठ बजाएं। बेसमझी का पाठ तो हमने बजा लिया और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। अब समझ का पाठ बजाकर बाबा कहते अपने आप को, जैसे ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति है ना, स्थापना भी करते हैं अपने लिए, फिर समझ की स्थापना करके बेसमझी का विनाश भी करते हैं, और फिर स्थापक के साथ वो पालनहार भी बनते हैं। अर्थात जो बाबा सिखाते हैं, दैवी गुण सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, शक्तियाँ देते हैं, उसका वो सहयोग देते हैं सबको, तो वो पालनहार भी है। ऐसी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमको भी अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए स्थापना करनी है, हमको भी बेसमझी का विनाश करना है, और हमको भी स्थापना के साथ साथ पालना के संस्कार भी धारण करने। माना जब हम व्यवहार में आते हैं और सतगुणी सतयुगी व्यवहार करते हैं तो फिर ये मेरे पालना के संस्कार बनते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे बोलते, मीठे मीठे बाबा बोल रहे, मीठे मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ऑलवेज हमको याद रखना है, और बैच हमारा लगा रहे, बाबा कहते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो,
तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का परिचय देना। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। इसीलिए जब कोई उल्टा भी करता है ना, बाबा हमको बोलते हैं तुम सुलटा करो, है ना, क्योंकि ये ऐसा बाप है जो अपने हर बच्चे को प्यार करता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिससे बाबा प्यार न करते हो, फिर चाहे वो कितनी गिरी हुई हरकत ही क्यों न कर रहे, तो भी ये जो माँ बाप है, ये जो शिव बाबा है, और ये जो ब्रह्मा माँ भी जो माँ बनती है, तो ये भी तो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, है ना, सबको दुआएं देते हैं। तो ये माँ का रोल भी कितना अच्छा प्ले करते हैं। और हमारे शिव बाबा तो मदर फादर हैं सारी सोल के, तो वो कभी किसी को बुरा बोलते ही नहीं है। अब फिर वो हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम भी किसी को बुरा ना बोले। आत्मा बिंदी ऊपर से आई, फिर कैसे उसने चक्र लगाया, सारा बाबा ने हमको दर्शन करा दिया। जब हम दर्शन करते हैं या आत्मा का चक्र में पाठ समझते हैं, तो हम अगर ध्यान से देखें तो सब के सब निर्दोष हैं। कायदे से देखें सब के सब निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि सब भूल जाते हैं अपने आप को। पहले देव कुल की आत्माएं भूलती हैं, उसके बाद जो ऊपर से आती हैं वो भी आते ही भूल जाती है, क्योंकि उसको परिवार वैसा मिलता है। फिर अलग अलग परिवार में अलग अलग संस्कार से पलती हुई आत्माएं अलग अलग संस्कार धारण कर लेती हैं। फिर कर्म बंधनों में फंसकर उल्टा उल्टा कर्म करके एक दूसरे के उलझनों में फंसी पड़ी हैं। तो कायदे से अगर हम देखें तो किसने किससे सीखा है, अगर हम ढूंढने लगे तो पता चलेगा सब के सब विस्मृत होकर ये काम करते। तो बाबा कहते ना, जब किसी की याददाश्त ही नहीं होगी ना, तो क्या कहेंगे उसको। सभी आत्माएं ड्रामा में आती हैं। 2500 वर्ष की राजधानी में तो अपनी प्रारब्ध है, और उसके बाद विस्मृति का दौर शुरू हो जाता है। विस्मृत होते 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 क्या से क्या हम हो जाते हैं, हमको देखकर दूसरे हो जाते हैं, दूसरे मतलब हम ही पूर्वज आत्माएं सब चीजों के लिए जिम्मेवार हो गए। अब जो जैसे घने कलयुग में आएगा, तो घने कलयुग में तो घना सब होने लग गया था ना उल्टा, तो अब वो ऊपर से नीचे आई है, उसने सीखा ही वही है, इसलिए वो एक्सट्रीम में चली गई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दुनिया में आई है, तो वो उल्टे मार्ग पर ही चल पड़ी है, तो क्या कहेंगे किसी को, है ना। तो इसलिए सब निर्दोष है। अब ये जो हमारे पिताजी हैं, शिव पिता परमात्मा, ये हमको कहते हैं कि तुम बड़े हो ना, तुम पहले आए हो सृष्टि रूपी ड्रामा में, तो तुम बड़े हो, तुम पूर्वज हो, तुम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा, ब्रह्मा जी की आत्मा को फॉलो करो, कॉपी करो जैसे वो करते हैं। उसके लिए फिर हमको सहन भी करना पड़ेगा, हमको समाना भी पड़ेगा, है ना, हमको सामना भी करना पड़ेगा, हमको सभी को अच्छाई का सहयोग भी देना पड़ेगा। पूर्वज है ना हम समझते हैं ड्रामा कैसे बिगड़ गया। तो कायदे से देखें तो सभी के सभी निर्दोष हैं। अगर हम इनका पिछड़ा देखेंगे, कहानी देखेंगे, तो सभी निर्दोष पाए जाएंगे। बाबा जानते हैं, इसलिए हम आत्मा को कहते हैं तुम सबको दो देना शुरू कर दो ना, तुम दे दो, सुख दे दो, तुम शांति दे दो, तुम सहन कर लो। ठीक है, अगले को गुस्सा आ रहा है, अगला आपको गाली दे रहा है, तो आप सहन कर लो। सहन करके ब्रह्मा जी ने सबको सुधरने का सहयोग दिया। नहीं तो मुफ्त का कोई गाली खाएगा क्या बैठकर? नहीं खाएगा ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने ड्रामा को समझ लिया था, इसलिए आत्मा बिंदी, है ना, जान लिया कैसे पाठ बजाए। फिर
आत्मा का जो संसार हो गया वो पाप हो गया। फिर सारे रिश्तों को बिंदी जो बना रखे हमने वो तो ड्रामा में है बस। कोई भी, हम तो 63 जन्मों में कितने रिश्ते बना कर आए हैं, कितने बनाए हैं, कितनों को हमने छोड़ दिया है। हर जन्म में छोड़ा ही है ना। तो अब आत्मा का सब कुछ परमात्मा, तो बाप भी बिंदी। फिर जब ड्रामा को देखते हैं बैठकर कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे विस्मृत हो गई आत्मा, फिर वैसा करने लग गई, तो फिर ड्रामा भी बिंदी। बाबा कहते जो इस बात को समझ जाता है, जो चित्त को फिर क्लीन कर लेता है, फिर कोई कुछ भी बैड भी करे उसको अच्छाई का सहयोग देता है, तो फिर हमारा कर्मा का जो बॉन्डेज है उससे हम मुक्त हो जाते हैं और फिर हम कर्मातीत बन जाते हैं। कर्मातीत बनकर फिर हमको घर वापस जाना। ये कहानी है पूरी ड्रामा की। इसीलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि जब हमको बाप का परिचय मिला है तो हम आत्माएं पूरे यूनिवर्स को बाप का परिचय दें। प्रश्न है प्रभु जी का, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है ना। बॉडी के भान में बनाए हुए धर्म है ना, इसीलिए उसमें नफरत आ गई है। धर्म के नाम पर, धर्म थोड़ी कहता है कि तुम किसी का खून करो, है ना, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत है, खून है आजकल। फिर से वही पुराना अनटचेबिलिटी वाला जो है वो दौर आ गया कि दलित पसंद नहीं आते हैं तो दलित को मार दो, है ना। तो ये वाला जो है फिर से आ gया। तो अभी गुप्त रूप में प्रभु जी जो है वो नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाकी जितने रिलीजन है वो सब विनाश हो जाएंगे। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रौला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। ये इंटरनेशनल रौला है, लड़ाई तो भाई जरूर लगनी ही है। इसके बाद दैवी राजधानी आ जाएगी। नो टेंशन बाबा सेज, है ना। फिक्र सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम कर्मातीत बन जाएं और जो बाबा कहते हैं वो हम कर लें, और जो अपना ऋण है उसको हम चुकता कर लें, क्योंकि हमारा कर्ज हो गया ना सब पर। सारी आत्माएं अगर हमको देखकर विस्मृत हो गई हैं तो फिर हमारा तो ऋण है जिसको हमको उतारना है। और विधि बाबा बताते हैं, उस विधि से चलते हैं तो हमारे ऋण उतर जाते हैं। तो हम सब कौन सा ढिंडोरा पीटते हैं? तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये जो नई दैवी राजधानी है ना, ये फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का, बहुत सारे मठ पद भी बन गए ना, तो अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है, मतलब लड़ाइयाँ, डिस्टर्बेंसेस, ये पूरा है, इंटरनेशनल है ये। और लड़ाई वो तो ज़रूर लगनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद फिर बाबा कहते टेंशन मत लो, इसके बाद फिर दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर रूहें पढ़ती हैं शरीर में, लेकिन रूहें पढ़ती हैं। दूसरी भी आती हैं, आकारी वाली भी आकर पढ़ती हैं। तो ये है रूहानी यूनिवर्सिटी
सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, है ना, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही तो पढ़ती हैं, तो सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। जो प्रभु जी की यूनिवर्सिटी है इसमें सोल पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है, ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। दुनिया में तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में उस एरिया के लोग ही एडमिशन पूरे नहीं ले पाते हैं, तो बाकी बात भी अलग कहाँ से लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये है रूहानी यूनिवर्सिटी, यहाँ रूहें पढ़ती हैं। बाबा कह रहे हैं रूहानी यूनिवर्सिटी है ये, है ना। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई रिश्वत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। तो बाबा क्या कह रहे थे हमें कि यूनिवर्सिटी में, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है इसमें सोल्स पढ़ती हैं ना, तो यूनिवर्स मतलब विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है कि रूहानी यूनिवर्सिटी, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐਵੇਂ रख लेते हैं नाम, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, लेकिन भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस्मानी यूनिवर्सिटी तो होती ही नहीं है। कहाँ, खुद उस एरिया के लोग भी बड़े थोड़े से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रिश्वतखोरी कितनी होती है, कहाँ वो यूनिवर्सिटी है। तो जिस्मानी यूनिवर्सिटी तो बाबा कहते होती ही नहीं है, और ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है बस, बाकी हम ही बोलते हैं यूनिवर्सिटी। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को यहाँ से लेसन मिलता है। कोई आते हैं तो वो पढ़ते हैं, नहीं तो मीठे परमात्मा जी का संदेश तो सभी वर्ल्ड की सोल्स को मिलता है। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को, सारी सोल्स को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये जो पैगाम है ये कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए, मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। ये जो संदेश इस यूनिवर्सिटी से मिलता है ये सभी तक पहुंचना चाहिए, बाबा कहते हैं। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है, पर जो जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, जिसको सभी याद करते हैं। जानते नहीं हैं, याद सब करते हैं। मुसीबतों में सबसे पहले भगवान ही याद आता है, जिसको सब याद करते हैं। प्रेयर वगैरह भी स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है, किसी को मालूम नहीं है कि भगवान है कौन, लेकिन याद तो सब करते हैं। ऐसे भी कहें वो हमारा बेहद का माशूक है, बिलवड है वो हमारा, सभी आत्माओं का वो माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, हम सभी इस समय बॉडी में हैं, इसलिए हम जीव आत्माएं हैं। बॉडी को जीव कहा जाता है। तो जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो उस माशूक को याद जरूर करती हैं, सब की सब याद जरूर करती हैं। और ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे ना वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। फ्रेश बुद्धि मीन्स जो पुराना बासी बातें हैं उसको निकाल दो, तब तो फ्रेश होंगे ना। बाबा कहते हैं जो फ्रेश बुद्धि होंगे ना वो अच्छी रीति से बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है ना। इस नॉलेज से
नफरत मिटा सकते हैं, भेदभाव मिटा सकते हैं, क्योंकि ये एक परिवार के हो गए। अब अपने परिवार में भी अगर कोई निकट का सदस्य है, अगर वो बुरे काम भी करता है, तो हम कोशिश तो यही करते हैं ना कि वो ठीक हो जाए। उसके बारे में जाकर लोगों को तो नहीं बताते ना, छुपा लेते ना बातों को, बस वो करते हैं हम हद में, ये करना है हमको बेहद। बाबा हम आत्मा को समझा रहे हैं कि जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी सोल्स हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। 84 जन्म सिर्फ मैक्सिमम होते हैं। मिनिमम भी 1 जन्म होता है, लेकिन मैक्सिमम 84 हमारा मर जीवा जन्म होता है। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी सोल्स हैं इस समय सब की सब पतित है। अब पतित है तो पतित काम ही तो करेंगे, है ना। पापा हमको समझ देते हैं यूनिवर्स में जो भी सोल्स हैं इस समय सब की सब पतित हैं। ये है ही छी छी दुनिया, इसको दुख धाम कहते हैं। ये छी छी दुनिया है, इसको क्या कहते हैं? दुख धाम। उसे दुख धाम में ले जाने वाला, सॉरी, ये है छी छी दुनिया दुख धाम, और उसे फिर सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया तो पतित हो गई है और पतित बनकर बना दिया हमने छी छी इसको दुख धाम, है ना। अब बाबा जो हैं वो हमको सुख धाम में ले जाते हैं, तो ले जाने वाला सिर्फ एक बाप है। उनको फिर क्या कहते हैं? उनको लिबरेटर कहते हैं। उनको लिबरेटर कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाबा कहते तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचाकर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड भी कहते हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, उनको रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं। तो सभी आत्माएं एक को ही कायदे से पुकारती हैं, तो वो एक ही जो है ना उस सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ। एक ही है फादर, एक ही है टीचर और एक ही है सतगुरु। बस सारी सोल्स का, चाहे ते अभिमान में कोई कितना भी बटा हुआ हो, लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ एक ही है। बाबा समझते रहे, सभी सोल्स एक को पुकारती हैं, तो वो एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये तो किसी को पता ही नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है, तो वो हमारा गुरु भी है। ये नहीं किसी को पता। एज फादर तो लोग याद करते हैं, वो भी एक्यूरेसी से जान कर नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो फिर किसी को पता ही नहीं है कि वो टीचर भी है और वही सतगुरु भी है। और वो किसका? सभी सोल्स। इसीलिए ये मैसेज सबके पास जाता है, क्योंकि भगवान ही है सबके सतगुरु। बाबा कह रहे हैं इस बेहद के गाइड को, सबको वो गाइड करते हैं। सबके टीचर हैं, सबके सतगुरु हैं, सबके बाप हैं और सभी को रास्ता दिखाते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो भगवान के बच्चे अभी बनते हैं
वो नंबरवार बाबा को जानते हैं। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो जान जाते हैं बाबा को कि बाबा ही बेहद का गाइड है, सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड करते हैं ना, बच्चों के थ्रू भी गाइड करते हैं। जो सोल बाबा के पास आती नहीं है तो उसको क्या करेंगे। तो भगवान बेहद के गाइड है, उनको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम ब्राह्मणों की सिवाय और कोई भी नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने ही तो जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है ना, किसी को भी नहीं पता। भल कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, वो अविनाशी है, वो कभी बड़ी या छोटी भी नहीं होती है, वो बिंदी की बिंदी है। अब देखो वृद्ध बॉडी से निकलेगी, जाके घुस जाएगी बच्चे के शरीर में, है ना। तो आत्मा हमेशा बिंदी है, ये न छोटी होती है न बड़ी होती है, ये हमेशा यंग ही रहती है। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा है ना, बाप भी वही बिंदी है, हम भी अति सूक्ष्म हैं, हमारे शिव पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, आत्मा का बाप परमात्मा। लेकिन इस सूक्ष्म में ही पावर है सारी है, आत्मा में ही पावर है बॉडी को चलाने की। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है वो भी है आत्मा, सिर्फ वो है सुप्रीम, वो है परम आत्मा, क्योंकि वो हमेशा अपनी खूबसूरती जो है उसमें बरकरार रहते हैं। वो हम आत्माओं की तरह अपने लिए बॉडी लेते नहीं है और इसलिए बॉडी के बंधनों में वो बंधते नहीं है, इसलिए वो सदा ही सागर है, पवित्रता का, ज्ञान का, खुशियों का, शक्तियों का भंडार है, वो कभी खुटता नहीं है भंडार। बाबा कह रहे हैं बाबा भी आत्मा ही है, सिर्फ वो परम आत्मा है, वो सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली। अब अपना घर ऊपर है, बार बार मेरा ध्यान अब ऊपर जाना चाहिए ताकि मैं जानूं कि भाई वहां पर हम पवित्र रहते थे, देह का भान अभिमान नहीं था। तो ऊपर देखेंगे तो नीचे की बातें खत्म होगी ना। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि बरोबर सभी आत्माएं जो हैं वो परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं, पाठ बजाते हैं और फिर जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। तो आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं, क्योंकि कभी किया है ना मुक्त, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रहता है, इसलिए भगवान जी को याद करते कि हमको यहाँ दुखों से मुक्त करो। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना, तो याद करती है भगवान को, लेकिन याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा
बस उनको कुछ भी पता ही नहीं है, खाली बोल देंगे बाबा, छोटे छोटे बच्चे लोग। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता था, है ना। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता था। फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं, है ना। बाबा कहते भारत में एक नेशनैलिटी थी शुरू में, उसको कौन सी नेशनैलिटी कहते, डीटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, है ना। विदेशों से भी निकाल रहे हैं, और अभी समय आ रहा है जब निकालेंगे सबको, क्योंकि सब जगह किल्लत हो जाएगी ना सारी चीज़ों की। फिर वो बोलेंगे भैया ये जो बाहर से आए हुए, भारत से आए हुए, इनको निकालो यहाँ से। इसलिए वापस आएंगी सारी आत्माएं जो बाहर गई हुई हैं, वो धक्के मार के बाहर अभी भी बीच बीच में निकाल देते हैं ना। तो फिर जब उनकी इकोनॉमी लो हो जाएगी, तो वो फिर इंडिया के लोगों को रहने थोड़ी देंगे, तो निकाल देंगे उनको, वापस घर भेजेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जहां जहां जास्ती घुस गए ना, उनको फिर वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, तो बस अब बांग्लादेशी को निकाल रहे हैं, ऐसे करते हैं ना। बाबा कहते बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया, क्योंकि समझ किसी को भी नहीं है। अज्ञानता का अंधियारा बहुत हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने आत्मा को अंधा ही कर दिया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती तो हो ही नहीं सकता। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है। तो जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। परमधाम में जो जो रह गए होंगे ना, वो नीचे आते जाएंगे, और नीचे वाले तो बढ़ते ही जाएंगे, है ना। वो तो पुनर्जन्म में आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए अपना माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है हम किसको मारते हैं, शरीर को मारते हैं। आत्मा तो मरती नहीं है, और विकार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आत्मा पुनर्जन्म में आती जा रही है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि जब सब एक्टर्स जो है ना स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे वो नीचे आते रहेंगे। बाबा के भल कितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, कितना भी माथा मारो कि पॉपुलेशन कम हो जाए, परंतु कर नहीं सकते हैं। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, है ना। अभी पवित्र बनते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख ही रहेंगे, बाकी सारे घर वापस चले जाएंगे। 108 आत्माएं राजाई कराने की और 9 लाख प्रजा। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। अब बाबा पवित्र रहना सिखाते हैं। जो पवित्र रहते हैं वो फिर बाबा कहते हैं जो पवित्र रहते हैं वही फिर जो है सतयुग में सचखंड में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, लोगों को बताना है, हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर। नई दुनिया
नया झाड़ जरूर छोटा ही तो होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है कि दिन पर दिन विकार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ तो कंट्रोल कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जा रहा है। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं और साइड में कहीं कहीं कोई कूड़ेदान में डाल रहा है, कोई मंदिर के सामने रख रहा है, कोई कहाँ रख रहा है। कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर बाबा कहते सारे तमो प्रधान बन गए, सब पतित बन गए, सब विकारों में जाते हैं। इसीलिए इसको कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। वृद्धि तो होती ही जाती है। एक्टर्स जो भी ऊपर से आने वाले होंगे, यहाँ भी आकर शरीर धारण करते रहेंगे। इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं, यहाँ ही आकर बाबा कहते शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझता ही नहीं है ना। शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं कि राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं, है ना। थोड़ा सा विचार सागर मंथन करने वाली जो इंटेलिजेंट बुद्धि बनती है, वो समझते हैं कि राजधानी है, उसमें हर प्रकार का पाठधारी होता है। सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन इस वक्त हो रही है और फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। हम सभी आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में हम ट्रांसफर होते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हम जाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये नहीं कि हम पढ़ेंगे तो मेरे को यहाँ पर जॉब मिलेगा, यहाँ पर हमको जीना है, नहीं। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई जो है ना, इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ही नहीं सकती। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी तो और कोई हो ही नहीं सकती। गॉड फादर ही तो कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। बाबा हमको समझाते हैं कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अमर लोक के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये मृत्यु लोक के लिए पढ़ाई नहीं है। ये मृत्यु लोक तो खलास हो जाना है, बाबा कहते हैं। इसके लिए क्या पढ़ाएंगे ना। ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है, खत्म हो जाना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसे हुई है ये किसी को भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण की जो राजधानी है, बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसे हुई है ये किसी को भी पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, लेकिन ये स्थापन कैसे हुई ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा हमारे हमेशा कहते हैं कि जहां तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र वहां पर जरूर रखो। इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनेस्टी का राज्य था। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ। 8 गतियां चलती हैं। 8 रतन है ना, अष्ट रतन। तो 8वां रतन बैठते हैं नंबरवार। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की जो शुरुआत है ना 111 से लेकर 1250 वर्ष तक इस डिनेस्टी का राज्य था। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनेस्टी का राज्य था। 1-2 की पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनेस्टी थी
तो दूसरा कोई था ही नहीं वहां पर। अब फिर ये डिनेस्टी स्थापन हो रही है, फिर से बाबा इसको स्थापन कर रहे हैं। बाकी सबका जितना भी है वो तो विनाश होना है। लड़ाई वो भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिखती है। छोटेपन में ये कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो कि ये राजाई जो है ना कैसे स्थापन होती है, अभी तुम जानते हो। जरूर बाप ने ही तो राजयोग सिखाया है, जरूर बाप ने ही तो राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वो फिर विजय माला का दाना बनते हैं। जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते ही नहीं है। जो पास हो जाते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं है कि ये 108 की माला जपते क्यों है, नहीं जानते हैं। तुम ही जानते हो, वो भी बाबा जब हमको समझ देते हैं तब हम समझते हैं। तो ये राजाई कैसे स्थापन होती है, राजयोग सिखाते हैं भगवान। जो सोल संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनती है, यानी कि राजा बनकर पाठ बजाती है, वही जाती है सतयुगी राजाई में। तो जरूर बाप ने ही तो राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वो फिर विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई भी इस माला को जानते ही नहीं है। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, फैमिली वाला मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़े हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। फिर ब्रह्मा सरस्वती सुलक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप, फिर चाहिए जोड़ा। ब्रह्मा सरस्वती जी, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते। तो पहले चाहिए शिव बाबा, फिर जोड़ा, है ना। माला भी देखो कैसे बनी हुई है। पहले शिव बाबा फूल, और उसके नीचे मेरू दाना, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। तो फिर ब्रह्मा सरस्वती सुलक्ष्मी नारायण। तो पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनसे सच्चे भी होते हैं। जितना छोटा उतना दाम उसका बहुत होता है, अगर प्योर है तो। अभी देखो वृक्ष लगता है, उसमें लगे होते हैं, गजब की बात है ना। तो जितना छोटे उतना दाम बहुत है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो, है ना। छोटा उतना दाम, क्योंकि जितना छोटे होते जाएंगे उतना सूक्ष्म होते जाएंगे, इसीलिए उसका दाम है, वैल्यू है। छोटे रुद्राक्ष का, बड़े का नहीं। जितना छोटा होगा, बाबा कह रहे हैं, उतना उसका दाम बहुत होता है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला जो है, अथवा रुंड माला बनती है। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते रहते, राम राम करते रहते, जपते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यहाँ बाप क्या कहते हैं, मुझे याद करो। ये है अजपा जाप, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल, क्योंकि बोलने से ना हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, फिर कनेक्शन नहीं होता है। जब हम आवाज से परे रहते हैं तब हमारा कनेक्शन जुड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ आवाज नहीं करना है, हमको शिव 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 भी नहीं बोलना है ना। तो गीत भी स्थूल हो जाता है। बाबा कहते हैं कि तो शुरू में हमको जरूरत पड़ती है गीतों की, लेकिन फिर धीरे धीरे हमको इससे हट जाना है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी फिर स्थूल हो जाते हैं। बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की, है ना। गीत सुनते हैं तो हम गीत ही सुन रहे होते हैं एक्चुअली, या म्यूजिक सुन रहे होते हैं, या दिमाग इधर उधर कहीं चला जाता है, भगवान से कनेक्ट नहीं होते।
तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करना है ना, इसलिए गीत तो स्थूल चीज है, वही याद रहेगी, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे, फिर गुनगुनाते रहेंगे वही गीत। तो यहाँ मूल बात है ही क्या करना है, हमको याद करना है बाबा को। तुमको तो आवाज से परे जाना है ना, आवाज से परे जाना है तुमको। बाप का डायरेक्शन है ही क्या, मन मना भाव, मन को मुझ में लगा, ये बाबा का डायरेक्शन है। तो बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़ी कहते हैं कि गीत गाओ, रड़ी मारो, मेरा ये काम कर दो बाबा, बाबा ये नहीं हो रहा, ये रड़ियां नहीं मारते अब हम, है ना। बाबा कहते रड़ी नहीं मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। लो जी, बाबा कहते हैं आपको मेरी महिमा भी गायन करने की जरूरत नहीं, मेन तो है कि हमको चेंज करना है ना। तो महिमा गाकर भी क्या करेंगे हम, उससे थोड़ी मेरे को कुछ मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वो तो महिमा करते रहेंगे। जो महिमा हम कर रहे हैं भगवान जी की, वैसा हमको बनना भी तो है ना। तो बाबा हमको समझते रहे, मेरी महिमा भी गायन करने की आपको कोई दरकार नहीं है, ये तो तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर है, ये तो तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर है, वो सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ये तो तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर है, वो सुख शांति का सागर है। मनुष्य ये बात नहीं जानते हैं, ऐसे ही नाम रख दिए सबने। तुम्हारे सिवाय, बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है। मनुष्य बोल देते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता कि वाकई भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, हमको सुख का वर्षा देते हैं, शांति का वर्षा देते हैं। उनके साथ कनेक्ट होकर ही हम सुख शांति को अनुभव करते हैं और सुख शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं। मनुष्य नहीं जानते, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि सब कुछ हमको बताते हैं, तब जाकर हमको पता चलता है। क्योंकि बाप ही तो बच्चे को बताएगा, बच्चे कैसे बता देंगे बाप के बारे में, है ना। बाप बताएगा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ऐसे ही निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमको बताते हैं। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो, तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने की, आधा कल्प तुमने भक्ति की है, आधा कल्प तुमने भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूं, मैं तो दुख से सुख से न्यारा हूं। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भी भोगते हो। सत्युग में अगर मैंने सुख कमाया होगा तो हम सुख भोगेंगे, कमाना पड़ता है, बिना कमाए सुख नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता कुछ भी। क्योंकि फिर मुफ्त में मिले तो फिर पक्षपात हो जाएगा ना। कमाओ और ले लो, पूरा का पूरा ले लो। वो तो बाबा कहते जितना मर्जी तुम मुझसे ले लो, लेकिन करो और फिर पाओ। तुम्हारा पाठ, बाबा कहते हैं तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भी भोगते हो सत्युग में। तुम्हारा पाठ, बाबा कहते हैं, मेरे से भी ऊंचे। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ परमधाम। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है, संगम युग का। अब सुनते हैं हमारी सारी बातें बाबा का, एक ही बात।
वो तो हम लोग ड्रामा होते हैं ना, अभी थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, फिर कुछ बुरा किया, फिर भगवान से बोला, फिर भूल गए, फिर वो तो हम ड्रामे करते रहते हैं। लेकिन इस समय हमको समझ मिलती है, इस समय सुनवाई होती है हमारी सारी। हम जो जो कहते हैं, दुख पाते हैं, जो भी कहते हैं, उसकी फिर सुनवाई अभी होती है संगम पर। ऐसे नहीं कि मैं वहां पर बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता। मेरा पार्ट तो बाबा कहते हैं इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है। ये बाबा को याद रहता है। जब ड्रामा पूरा होने को होता है, 100 वर्ष रह जाते हैं, फिर उनको रहता है कि मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है। लोग ये समझते हैं कि भगवान हमारे अंदर के मन को जानता है और वो सर्वशक्तिवान है, वो मरे हुओं को भी जीवित कर देता है। ऐसी धारणा रखती हैं आत्माएं। तो मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है ये जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं क्यों जानूं किसी के अंदर क्या क्या है। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। जब बाबा के बच्चे एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर एक्यूरेट जो टाइम होता है उस पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं मैं, बाबा कहते हैं, ताकि क्योंकि भबके में आएंगे तो सारी दुनिया भागेगी। यही है कि कोटों में कोई पहचानता है, क्योंकि वो साधारण तरीके से आते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही मैं आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ, कारण बताता हूँ कि भाई तुमको दुख क्यों है, फिर उससे मैं तुमको छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा करता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश शंकर के द्वारा, है ना। तो बाबा कहते हैं एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराता हूँ, मतलब ब्रह्मा जी समझ की स्थापना करते हैं, और फिर जो इतने सारे धर्म हो गए ना, वो फिर उसका विनाश फिर शंकर के द्वारा। शंकर जागृत अवस्था। तो जिस दिन हम लोग शंकर बनते, जैसे ब्रह्मा जी बने, ऐसे जब हम लोग शंकर बनकर अपने अंदर के आसुरीपन को खत्म करेंगे तो दुनिया का आसुरीपन खत्म होगा। पहले हमको खत्म कर, इसीलिए शंकर बनना जरूरी है सभी के लिए। आज भी मैं पढ़ रही थी 69 की मुरली रिवाइज कर रही हूँ। उसमें बाबा ये बोल रहे थे कि तुम अपना त्रिमूर्ति स्वरूप जो है ना, वो तुम याद रखो। त्रिमूर्ति स्वरूप अपने कर्तव्य को याद रखो। त्रिमूर्ति स्वरूप आपका भी है, आप अपने लिए स्थापना करो, फिर बेसमझी का विनाश करो, फिर और वो अपने पालनहार है, फिर जो भी सत्य, जो भी समझ तुमने धारण करी है उसका सहयोग सबको दो। तो विष्णु भी बनना है, अलंकारों को भी यूज करना है। तो जब हम सारी आत्माएं, ये वाला बाबा के बच्चे जो हैं, ये पोजीशन को हासिल कर लेंगे तो दुनिया से अधर्म का विनाश हो जाएगा। हम जग गए ना, जग गए तो जो अज्ञानता है उसका विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। अभी हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं ना कि अभी ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन अभी तो बहुत होना है। ये बढ़ता ही चला जाएगा, बाबा कहते हैं। अगर हम सोचे कि ये ठीक हो जाएगा, जैसे पब्लिक चिल्ला रही है, चीख रही है, वो सोच रही है कि ठीक होएगा, नहीं होगा। ये खत्म होना है ना, ये तो इसीलिए अति में जाएगा, तब जाकर जो सोल्स है ना, इनका बुद्धि का योग भगवान के साथ लगेगा। तो हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे, आफतें आती जाएंगी और लोग मरते जाएंगे।
नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये भी बहुत मदद करेंगी। नहीं तो मनुष्य जो है बहुत रोगी और बहुत दुखी हो जाए जिस तरह पाप बढ़ रहा है। विकार जितने बढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं इसके अनुसार तो आत्माएं बड़ी दुखी हो जाएंगी और रोगी हो जाएंगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं आकर फिनिश करती हैं सब कुछ। तो नेचुरल कैलामिटीज जो है ना, इसकी भी बहुत मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है। नहीं तो मनुष्य, बाबा कहते हैं नहीं तो मनुष्य क्या हो जाए, बहुत रोगी हो जाए, दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती हैं, सबको खत्म कर देती है। अब वो तो जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो तो फिर अनजान होते हैं ना, तो फिर बाबा को तो अच्छा नहीं लगता है कि अज्ञानता में ये लोग कर रहे हैं, भावनाओं में बहकर तरह तरह की भक्ति कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि काम विकार में जाना गलत है ना, नहीं मालूम है ना। तो फिर बाबा कहते चूंकि बैड कर्मा है इसलिए दुख रोग तो भयंकर बढ़ जाएंगे। अब उसके लिए फिर क्या होता है, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, बड़े जोर शोर से आती हैं, सबको खत्म कर देती हैं। जो सबको खत्म कर देती हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती हैं। सबसे ज्यादा मदद करती है नेचुरल कैलामिटीज। सब कुछ पानी में अंदर चला गया, बॉडी कहीं दफना देगी। सारा फर्नीचर इतना सारा लोगों ने बना रखा है, क्या करेगी वो, सबको इधर उधर दफन कर देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो गुटका आया, ये खत्म। पानी का फोर्स भी कितना जबरदस्त होता है। तो पानी तो देह अभिमान में इंसान इतना घमंड करता है, 1 सेकंड में पानी और अर्थक्वेक खत्म कर देते हैं, सारा घमंड चूर। बाबा कहते हैं पानी का एक दो घुटका आया, ये खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा वो, चारों तरफ पानी। अब देखो जैसे मुंबई वालों ने सागर को सुखा सुखा के मुंबई बना रखी है। सागर था, छोटा सा गांव था, बाबा कहते हैं, तो सागर को सुखा सुखा के ये जो हीरो हीरोइन लोग हैं इतने बड़े बड़े बना रखे हैं उन्होंने घर वहां पर, करोड़ों के। वो पानी आएगा यूं अंदर ले जाएगा। क्या ये क्या सोच रहे हैं कि हम इतना ऊंचा बना लिया, कितना भी सुरक्षित कोई बना ले, प्रकृति के सामने तो हर कोई कमजोर है। पानी का एक दो घुटका आया, ये खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, बाबा कहते हैं, धरती को हप करेगा वो। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा, 100 फुट। हाँ, बंदा 5-6 फुट का है ना, 5-6 फुट का है, 7 फुट का, चलो 7 फुट हो जाएगा, कहाँ 100 फुट, नजर भी नहीं आएगा अंदर में कहाँ चला गया बॉडी, है ना। अब जब मरते हैं कैसा लगता है वो तो हर कोई अपना जानता होगा। किसी को क्या पता डूबते समय कैसे लगता है, किसी को क्या पता जब अर्थक्वेक आता है कुछ गिरता है तो उसको कैसा लगता होगा, ये तो खुदा जाने, हर आत्मा अपने आप को जान सकती है बस। बाकी मरने से कैसा फील होता है वो तो हर इंडिविजुअल सोल खुद अनुभव करती होगी। बाबा कहते हैं 100 फुट पानी जब सागर का उछल खाएगा क्या कर देगा, ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए।
मेहनत भी करना है, निर्भय भी हमको बनना है। तुम बच्चों में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। आत्मा परमात्मा का बच्चा सतगुणी, शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप ऐसा बनो, बाबा कहते हैं। हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी, बाबा कहते बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र। बाप कहते हैं मैं कौन हूं? मैं तो हूं निराकार और विचित्र। यहां आता हूं किस लिए? सेवा करने के लिए आता हूं। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं। तो ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने के लिए आओ। सुखदाम में थोड़ी याद करते हैं, भूल जाते हैं सारा कुछ ना। हमको पावन बनाने आओ कब बोलते हैं? जब हम एकदम पतित बन जाते हैं। निमंत्रण देखो बाबा कहते कैसा देते हैं बच्चे। कहाँ बुलाते हैं भगवान जी को? पतित दुनिया में। और तब बुलाते हैं जब अच्छी तरह दुख संकट में फंस जाते हैं, तब बुलाते हैं। हम पतित हैं कहेंगे, हमको पावन बनाने के लिए आओ। निमंत्रण देखो बाबा कहते कैसे देते हैं बच्चे। एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। एकदम जब रौरव नरकवासी बनते हैं ना, तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, तो एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज भी ऐसा ही है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है। पत्नी है शिव बाबा की। ब्रह्मा को ही वन्नी भी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है। बच्चा भी है वन्नी, मतलब दिखाते बाबा की एक सोल कैसे डिफरेंट रोल प्ले कर सकती है। तो परिवार रचते हैं ना बाबा, ईश्वरीय परिवार। तो ईश्वरीय परिवार में फिर शिव बाबा फादर बनते हैं और ब्रह्मा जी माँ बनती हैं, तो फिर पत्नी होगी ना उनकी। तो फिर बाबा कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर फिर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ भी हो गई और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। मम्मा जी मातेश्वरी वो एडॉप्टेड है, लेकिन सच्ची सच्ची बड़ी माँ ये ब्रह्मा जी है। वो तो फिर फीमेल्स बहुत ही ना, फिर उनकी संभाल, उनका ध्यान रखना, उनको कहना ना, जो भी प्रॉब्लम्स थी कुमारियों की, उसके लिए फिर मम्मा को मदर वाला रोल मिला था। उनमें थी क्वालिटी माँ वाली ना। तो वो सच्ची सच्ची बड़ी माँ ब्रह्मा हो गई और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन कैसा है? पुरुष का है। अब ये तो संभाल नहीं सकेंगे फीमेल वगैरह को, है ना, इसलिए मम्मा जी को अडॉप्ट किया, बच्ची को अडॉप्ट किया ना, इसलिए अडॉप्ट किया बच्ची। वो भी तो बच्ची ही थी ना, तो बाबा इसलिए बोल रहे बच्ची को अडॉप्ट किया, नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड होगी ना वो, इसलिए उनका नाम मातेश्वरी रख दिया। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी
दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम है। इट्स अकॉर्डिंग कि जैसे पाठ बजाया, जैसे दुर्गुणों को खत्म करने वाली दुर्गा है ना, और काली भी विकराल रूप धारण करने वाली, विकारों पर, अपने अंदर के विकारों पर, अपने अंदर के राक्षस पर, अपने अंदर के अकासुर बकासुर पर काली रूप बनना है हमको, है ना। और दुर्गुणों को खत्म करेंगे तो दुर्गा कहलाएंगे। तो आह्वान करना है, पावर्स का ना आह्वान करना है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन भी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तो तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझेंगे सब। पढ़ाई में भी बाबा कहते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। ये हमने ही बना लिया। बाबा कहते हैं अब इसको अच्छे से विस्तार से, दिमाग से, ठंडे ठंडे दिमाग से इसको अच्छे से समझो। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो तो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी बाबा कहते हैं ऐसे ही है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रौला है, लड़ाई झगड़ा। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रौला है। अभी तुम समझते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है और कहते हैं ये है मेरी मुख वंशावली। हम सभी मुख से सुनते हैं, उनके मुख से सुनते हैं और फिर उनके बनते हैं। अनेक धर्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी तो आता है। ये भी देह का धर्म हमने अपना लिया ना, तो अनेक धर्म फिर यही हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो चलो है ही, लेकिन अनेक जो हमने दैहिक धर्म बना रखे हैं अपने मन मत से, उस सभी का विनाश होना है। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वो कुक वंशावली ब्राह्मण है। वो तो विकार से पैदा होते हैं। जो दुनिया में ब्राह्मण है वो तो विकार से पैदा होते हैं। हम लोग विकार से पैदा नहीं होते हैं। हम लोग परमात्मा जब ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा हमको सुनाते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं उनको, है ना, वो हमको अडॉप्ट करते हैं, हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, फिर हम उनके बनते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। हम सब कुक वंशावली नहीं है। वो है पुजारी और तुम अभी पूज्य बन रहे हो। वो पुजारी है और तुम अभी क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी, है ना। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब वो ये क्या करेगी? ये वाला शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं है दे सकते हैं। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम हो गायन के लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है ना। इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट तो नहीं होनी चाहिए। लाइट का ताज जो पवित्रता का ताज होता है ना, लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। बाबा कहते हैं राम सीता के दिखा देते हैं ना, लेकिन बाबा के अनुसार तो वो नापास हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसकी 2 कला कम हो गई है, यानी कि त्रेता युग की जो आत्माएं हैं राम सीता,
उनको भी ये लाइट पवित्रता का ताज नहीं देना चाहिए भगवान के अनुसार, क्योंकि नापास तो फिर नापास है ना, फिर तो पवित्रता थोड़ी होगी फिर वो वैसी वाली जो लक्ष्मी नारायण जी में होती। ये तो विक्ट्री का साइन है, डबल ताज जो है ये तो विक्ट्री का साइन है कि जो सोल जीतती है इस ईश्वरीय पढ़ाई में उसको मिलता है रतन जड़ित ताज और प्योरिटी का ताज। इसलिए उनका कहना है कि जो 2 कलर कम हो जाते हैं उनको ये लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी स्थिति ऐसी अचल, ऐसी निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति आप ऐसी अचल और निर्भय बना लो जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अपनी स्थिति बाबा कहते हैं आप ऐसी अचल बना लो, ऐसी निर्भय बना लो जो अंतिम विनाश की जो सीन है उसको आप देख सको। मेहनत करनी है किसकी? देही अभिमानी बनने की। नई राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नई राजधानी में अगर हम ऊंच मर्तबा पाए है ना, तो नई राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। तो क्या करना है? पास होकर विजय माला का दाना बनना है। तो अपनी स्थिति ऐसी अचल और ऐसी निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। नई राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमको पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का हमको दाना बनना है। सतगुरु जी का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य इसकी स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। क्योंकि जो भगवान और भाग्य को स्मृति में रखेगा वो भाग्यशाली बनाएगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बनेगा। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। स्वयं आकर बाबा बच्चों की सेवा करते हैं संगम युग पर। तो संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ तो चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन संगम युग पर चैतन्य ठाकुरों की सेवा खुद भगवान करते हैं। मतलब जो चैतन्य में लिविंग में जो ठाकुर बनते हैं, मतलब जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं, उनकी सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उनको उठाते हैं
पर बाबा कहते हैं अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं स्वयं भगवान। अब जैसे दादी कुलजार वगैरह जब थे ना, तो ब्रह्मा जी उनको ठाकुर ही बोलते थे, दादियों को। लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा, मतलब जो सचमुच पूजनीय बनने वाली सोल होंगी ना, उनका तो स्वयं भगवान उनकी सेवा करते हैं, उनको अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। यही भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। भगवान जी खुद उठाते हैं, सारी पालना भगवान करते हैं, भगवान उठाते हैं, भगवान खिलाते हैं, भगवान पिलाते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना, वरना लोग सोचते हैं कि पालना वैसे हो रही है, ऐसे हो रही, नहीं, भगवान ही पालना हमारी कर रहे हैं। तो ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के मत बनो। माया सुलाएगी, बाबा जगा रहे हैं, माया सुलाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं। पुरानी दुनिया क्या है? माया है ना। अब उसकी बात मत सुनो, आप बाबा की बात सुनो। आप भगवान के लाडले बनो, आप माया के लाडले मत बनो। जो माया के लाडले बनते हैं वो तो फिर बहुत लाड कोड करते हैं, नखरे करते हैं, डेलिकेट बनते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे, उसकी वजह से, इसकी वजह से, वो फिर माया के लाडले हैं। और जो बाबा के लाडले होते हैं, जैसे मम्मा पापा, अपनी जिम्मेवारी एकदम बखूबी पूरा निभाते हैं, A to Z। तो संगम युग पर भगवान कहते चैतन्य स्वरूप में भगवान धरती पर आते हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं, पूजनीय बनने वाली सोल की। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। मतलब सुबह उठो भगवान की याद में, सो भगवान की याद में। ऐसे रिकॉर्ड बजते थे ना उनके समय में। तो बाबा कहते और अभी भी तो है ना, वो है ना अमृत वेले वाला गीत है ना, उठ जाओ वाला, ट्रैफिक कंट्रोल वाला, वो उठाते हैं ना गीत। तो बाबा कहते हैं जो रिकॉर्ड पर सोने वाले और रिगार्ड पर उठने वाले, अच्छा ऐसा कुछ होगा, रिकॉर्ड पर सोने वाले और रिगार्ड पर उठने वाले। रिगार्ड दिया हुआ है बाबा ने, है ना। रिगार्ड पर मतलब भगवान जी का रिगार्ड रखना, वो भी सेंस हो सकता है। तो रिकॉर्ड पर सोना और फिर रिगार्ड पर उठने वाले, भगवान का रिगार्ड रखना और उठना। ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ जो भाग्यवान है वो हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा बाबा कहते झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले मत बनो। जो माया के लाडले बनते हैं वो तो फिर बहुत लाड कोट करते हैं, मतलब वही क्यों, क्या, कैसे, इसलिए नहीं, थक गए हैं हम, सुबह नहीं उठ सकते, सुबह पढ़ नहीं सकते, ऐसे से लाड कोट बहुत हैं। क्या करें, कमर दुख रही थी, क्या करें, ये दुख रहा था, क्या करें, नींद पूरी नहीं हुई थी, मतलब लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बाबा कहते हैं माया के लाडले बनते हैं वो। फिर माया कहेगी सोते रहो, वो सोते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं उसके लाडले मत बनो। स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही तो बाबा कहते हैं सच्ची सेवा है। हमको भगवान से सब कुछ मिलता है,
ये हम पर है कि हम प्राप्त करते हैं या नहीं। लेकिन जो सोल प्राप्त करती है वो तो खुश रहती है और वो फिर अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं। तो जो अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं, बाबा कहते वही तो सच्ची सेवा करते हैं। मतलब वो खुश रहते हैं, देखने वालों को अनुभव होता है इन्होंने तो सर्व प्राप्तियां कर रखी हैं। वो जो सारे सोल्स को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं, बाबा कहते वही तो सच्ची सेवा है, उसको सच्ची सेवा कहते हैं। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना मना आवाज से परे हो जाना, साइलेंस। जैसे परम धाम में स्थिति है ना, ऐसे बाबा कहते आवाज से परे, मना इस दुनिया के प्रभाव से परे। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो फिर आवाज है। शरीर से परे हो जाओ, साइलेंस। एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए, एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, है ना, बॉडी में आए जब कार्य करना, कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में क्या हो जाए, अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जब ये हमारी ड्रिल पक्की हो जाएगी तब सभी परिस्थितियों का हम सामना कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे है ना। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बाबा कहते हैं बढ़ाओ। अशरीरी बनना मना आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो फिर आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस है। एक सेकंड में बाबा कहते हैं सेवा के संकल्प में आए और फिर एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में क्या हो जाए, अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की हो जाएगी तब सभी परिस्थितियों का सामना हम कर सकेंगे। जब ये ड्रिल हमारी पक्की हो जाएगी तब सभी परिस्थितियों का हम सामना कर सकेंगे। श्रीमत पर चलकर बाबा से सारी प्राप्तियां कर लेनी है। जब हम प्राप्तियां कर लेंगे, खुशी कहीं जाएगी नहीं, खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। और फिर बाबा कहते हैं ये वाली सेवा सबसे अच्छी है। फिर लोगों को लगेगा ना इसको सब कुछ मिला, हम भी करते हैं, ऐसा वाला थॉट आएगा ना सबके अंदर। ये बाबा हमको बोलते हैं। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में सोल्स जो रहती हैं उसका धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और फिर सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।